नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 के इतिहास विषय के पाठ 9 शासक और इतिवृत्त इसके छठे भाग को समझ रहे हैं। और इस भाग में हम समझेंगे अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में। हमने अकबरनामा और बादशाहनामा जो पुस्तक थी उसका कुछ अंश हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। आज हम उसका शेष भाग पढ़ेंगे। हमने पिछले भाग में अकबरनामा के बारे में पढ़ा था, विस्तार से पढ़ा था, और आज पढ़ेंगे बादशाहनामा के बारे में। अबुल फजल का एक शिष्य था और उसका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। उसने बादशाहनामा को लिखा था और उसकी जो योग्यताएं थी उसको बादशाह शाहजहाँ ने सुना था, इसीलिए उसे अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। मतलब शाहजहाँ ने अब्दुल हमीद लाहौरी को अकबरनामा की ही तर्ज पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया। बादशाहनामा एक सरकारी इतिहास है और इसके 3 जिल्द हैं। जैसा कि आपने पिछले भाग में पढ़ा था, अकबरनामा के भी 3 जिल्द थे, तो इसी प्रकार इसके भी 3 जिल्द हैं। और उसमें इन जिल्द का मतलब है दफ्तर, है ना। और जो है जिल्द मतलब जैसे आपके भाग 1, भाग 2, भाग 3 बुक हैं आपकी 12th में, तो उसी प्रकार ये भी 3 जिल्द 3 बुक्स थी ये, और इनको 3 जिल्द कहते हैं। और प्रत्येक जिल्द जो थी वो 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती थी। और जो अब्दुल हमीद लाहौरी ने बादशाह के जो शासन था 1627 से 1647 तक के बीच के जो पहले 2 दशकों पर पहला और दूसरा दफ्तर लिखा था, मतलब पहला और दूसरा जो जिल्द है वो जो बादशाह, कौन बादशाह? शाहजहाँ, इनके जो शासनकाल था उसके 1627 से 47 तक का जो इतिहास लिखा गया है पहले और दूसरे जिल्द में लिखा गया है। और इन जिल्दों के बाद शाहजहाँ के वजीर सादुल्लाह खान ने इसमें सुधार किया था। इन दोनों में और सुधार किया था। शाहजहाँ के जो वजीर थे सादुल्लाह खां, उन्होंने उसे पढ़ा और उसमें सुधार किया। बुढ़ापे की कमजोरी के कारण जो है लाहौरी ने तीसरे दशक के बारे में वे लिख नहीं सके क्योंकि वे कमज़ोर हो गए थे। और जिसके बाद में यह जो इतिहास था आगे वारिस ने पूरा किया। मतलब तीसरे दशक का जो इतिहास था वह वारिस ने लिखा, और पहला और जो दूसरा दशक था उसका इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा। और इसमें जो सुधार किया है वो शाहजहाँ के वजीर थे सादुल्लाह खान ने किया। आगे बच्चों, औपनिवेशिक शासन के दौरान अंग्रेज प्रशंसकों ने अपने साम्राज्य के लोगों और संस्कृतियों, मतलब जिन पर वे शासन करना चाहते थे, को बेहतर ढंग से समझने के लिए भारतीय इतिहास का अध्ययन और उपमहाद्वीप के बारे में ज्ञान और अभिलेखागार स्थापित करना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, हमारे भारत पर वे शासन करना चाहते थे और बहुत लंबे समय तक शासन करना चाहते थे, तो इसीलिए उन्होंने भारत के बारे में ज्ञान का जो अभिलेखागार स्थापित किया। उसमें सभी जो भारतीय धर्म ग्रंथ और राजाओं के शासन की जो जानकारी है वह अभिलेख, पांडुलिपियाँ सभी को संरक्षित किया, उसका अध्ययन किया और वो अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद करवाया। तो इसी में 1784 में
सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने कई भारतीय पांडुलिपियों के संपादन, प्रकाशन और अनुवाद का जिम्मा ले लिया। तो सर विलियम जोन्स ने 1784 में जो एक संस्था की स्थापना की और वह थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, और इसी में पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन और अनुवाद किया। अकबरनामा और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किए गए। वर्षों की जो कड़ी मेहनत थी, उसके बाद 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो अकबरनामा जो था उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है हेनरी बेवरिज ने अकबरनामा का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। और जो दूसरा था बादशाहनामा के कुछ ही अंश अभी तक अंग्रेजी में अनुवाद हुए हैं और इसका मूल पाठ अपने संपूर्ण रूप में आज भी अनुवादित किए जाने की प्रतीक्षा में है। मतलब अकबरनामा का तो अंग्रेजी में, पूरी अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद हो गया है, 3 जिल्द का हो गया है, और लेकिन बादशाहनामा के जो कुछ अंश हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, लेकिन पूरी बुक का नहीं हुआ है। बच्चों, गृह कार्य देख लेते हैं। इस गृह कार्य को करने के लिए आपको पिछला भाग भी देखना होगा, तो पिछले भाग को आप फिर से देखेंगे और अकबरनामा और बादशाहनामा के बारे में विस्तार से लिखेंगे। यह 8 नंबर का प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है, तो इसीलिए आप इन दोनों को पढ़ेंगे और समझेंगे और फिर अपने शब्दों में बच्चों अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो आपको बिल्कुल यह प्रश्न क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।